आपको भी है समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार। आप ना रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह, क्योंकि हम हैं एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ऋचा सक्सेना जी, एडवोकेट कुमकुम शुक्ला जी, साथ ही मोहम्मद यूनुस, गीता वर्मा जी और हरविंदर कौर जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम, आपका सवाल हमारा जवाब। मैं गीता वर्मा लखनऊ से एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि जीरो एफआईआर क्या होती है। संज्ञेय अपराध की शिकायत घटना स्थल से बाहर के पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है तो इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इस एफआईआर में अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती है और इसे संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यूनुस मुंबई से। हमारे बीच में जो ऋचा सक्सेना जी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि एनसीआर है, इसका क्या मतलब है? आज एनसीआर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एनसीआर एक असंज्ञेय अपराध होता है। इसमें जब शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो पुलिस देखती है किस नेचर का है। एनसीआर होनी चाहिए कि एफआईआर होनी चाहिए। एनसीआर जब कोई वस्तु हमारी गुम हो जाती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस इत्यादि बहुत डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, अगर हमारा कुछ गुम हो जाता है वो एनसीआर की श्रेणी में आते हैं। एनसीआर जो होता है, एनसीआर में पुलिस को लिखने के बाद वो अपना एक दो नामचा एक रजिस्टर होता है, उस पर वो दर्ज कर लेती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, किसी तरीके की जांच नहीं करती है, साक्ष्य नहीं लेती है। अगर वही गुम हुई चीज़ अगर मिल जाती है तो शिकायती प्रार्थना पत्र जिसने दिया होता है उसको बुला के वो प्राप्त करा देती है। अब रह गया, कभी कभी पुलिस भ्रमित कर देती है। हम लोग चोरी में जाते हैं तो कभी कभी पुलिस उसको भ्रमित करके एनसीआर उसकी दर्ज कर लेती है। तो गुम होना और चोरी होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनसीआर असंज्ञेय प्राप्त होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं होता है, उसकी कोर्ट में कॉपी नहीं आती है और वो वहीं पे जांच उसकी समाप्त हो जाती है। अगर फिर भी किसी शिकायतकर्ता को लगे कि नहीं हमारी इसकी जांच होनी चाहिए तो वो 155(2) का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आए और संबंधित न्यायालय में आके प्रार्थना पत्र दे। वो स्वीकृत कराने के बाद उसमें हम लोग जांच के आदेश करा देते हैं न्यायाधीश से और तब पुलिस उस शिकायती प्रार्थना पत्र को इन्वेस्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, जांच करती है। दोनों में बस यही समझना होगा, जागरूक होना होगा कि गुम हुई चीज़ों पे एनसीआर होती है और जो चोरी जाती है कोई चीज़ उस पे एफआईआर होती है। मैं हरविंदर कौर बंडा से हूँ। मेरा सवाल कुमकुम मैम से है। मैम, मैं जानना चाहती हूँ परिवार क्या होता है? सीआरपीसी की धारा 2D में परिवार को परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में हम आपको बता दें, कंप्लेंट केस या परिवार के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है वो माननीय न्यायालय में जा सकता है तथा यदि वो पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहता है या उनके द्वारा नहीं दर्ज की गई है तो वो अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश कर सकता है। परिवाद पेश होने पर माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट उनके 200 के अंतर्गत बयान लेगा परिवादी के और उसके बाद गवाहों के बयान लेगा धारा सीआरपीसी 202 के अंतर्गत और आरोपी को सम्मन जारी करेगा। इसी को परिवाद या कंप्लेंट केस कहते हैं। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम, आपका सवाल हमारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे
ऐसे ही कुछ कानूनी सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी है समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार। आप ना रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार। हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह, क्योंकि हम हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प।